नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते जा रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक को देखेंगे तो अपने बॉटम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। ऐसे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा अच्छा स्टॉक है जिसमें करेंट मार्केट लेवल पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर उस स्टॉक को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर एफआईआई के डेटा को देखें तो एफआईआई पिछले 30 डेज में 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का खरीदारी कर चुका है। अगर लास्ट 2 वीक में देखें तो 10,000 करोड़ का खरीदारी एफआईआई ने किया है इंडियन मार्केट में। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने हमेशा बोला है अगर मार्केट को परफॉर्म करना है, ऊपर जाना है, तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीआईआई मार्केट को रोक सकती है गिरने से, रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा मार्केट को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट को अच्छा परफॉर्म करना है तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही मार्केट में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट वापस आना शुरू हुआ है, वैसे ही मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि ये तेज़ी आने वाले समय में भी कंटिन्यू रह सकती है। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में सबसे पहला स्टॉक हम लोग कैंपस एक्टिववेयर को डिस्कस करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका रीजन है मार्केट का एक्सपेक्टेशंस। मार्केट और ज़्यादा हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था और मार्केट के एक्सपेक्टेशन से डेटा बिलो देखने को मिला है, इसलिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में सवाल आता है, क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अभी भी अगर मार्केट कैप को देखेंगे, मात्र 9,700 करोड़ का मार्केट कैप है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हायर साइड में मिलेगा क्योंकि मार्केट को भी पता है कंपनी में ग्रोथ अच्छा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, फुटवेयर सेगमेंट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। और अभी नहीं दोस्तों, आने वाले 5, 10, 15, 20 साल तक फुटवेयर सेगमेंट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है। ऐसे में मार्केट लीडर जो भी कंपनी होगी वो काफ़ी बड़ा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, इसलिए मार्केट ने इस कंपनी को हायर वैल्यूएशन दिया हुआ है। कंपनी के ऊपर डेट तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में ये डेट आपको कम होता हुआ भी नजर आएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, 29% का, 33, ट्रेलिंग 12 मंथ में 24% का। प्रॉफिट का भी ग्रोथ कमाल का है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहीं पर आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा किस तरीका से मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एफआईआई का होल्डिंग कंटिन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 6% का होल्डिंग था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़कर 12.26% का हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, पिछले क्वार्टर में कंपनी का स्टॉक कहां पर परफॉर्म कर रहा था? 350 रुपीज से 400 के बीच में परफॉर्म कर रहा था। एफआईआई ने 350 रुपीज से लेकर 400 रुपीज के बीच में खरीदारी किया है। और अगर डीआईआई के डेटा को देखें तो यहां पर भी आपको होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। पब्लिक के होल्डिंग को देखेंगे, कंटिन्यू कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, एफआईआई ने तो 350 रुपीज से 400 के बीच में खरीदारी किया है, लेकिन अभी स्टॉक 318 रुपीज पर अवेलेबल है। तो अगर एफआईआई 350 से 400 रुपीज के बीच में खरीदारी कर सकती है तो ये मार्केट प्राइस तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। करेंट मार्केट प्राइस पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। वैल्यूएशन तो हाई है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैल्यूएशन भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा और स्टॉक भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अभी स्टॉक क्यों गिरा है? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर चुका है। अब देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम और ज़्यादा होना बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% था और इस साल 17% का निकल कर आया है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। लेकिन आने वाले क्वार्टर में कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करता है तो स्टॉक बिल्कुल आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा और स्टॉक में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
करेंट मार्केट प्राइस पर पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। और अगर स्टॉक आपको मान लीजिए 303 रुपया 305 रुपये पर मिलता है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब दोस्तों ये स्टॉक पिछले काफी समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट बताना चाहूंगा दोस्तों, जो स्टॉक जितना लंबा कंसोलिडेशन के फेज में जाता है, जब स्टॉक में तेजी होती है उतनी ही बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अब दोस्तों अच्छे स्टॉक में जब भी गिरावट होती है, जब भी कंसोलिडेशन का फेज होता है, तो वो एक्यूमुलेशन का जोन होता है, मतलब वहां पर स्टॉक में बाइंग होनी चाहिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर या फिर नए इन्वेस्टर जो मार्केट में होते हैं, वो ऐसे स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो करेंट में ऊपर की तरफ भाग रहा होता है। अब देखिए दोस्तों, जो आज ऊपर है वो कल नीचे आएगा, जो आज नीचे है कल वो ऊपर जाएगा। ये मार्केट का ट्रेंड है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उदाहरण के साथ समझिएगा तो एक समय टाटा एल्क्सी का स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, केपीआईटी में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी के समय देखिए उल्टा हो चुका है, केपीआईटी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और अभी के समय टाटा एल्क्सी में डिस्काउंट देखने को मिलता है। हालांकि बॉटम से बहुत ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये होता है कि जब स्टॉक में डिस्काउंट होता है तो एक्यूमुलेट करने का मौका होता है, और जब स्टॉक में तेजी होती है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ये कंपनी मार्केट की लीडर कंपनी है, रिटेल सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कंटिन्यू रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। वैल्यूएशन इस कंपनी में भी आपको हाई देखने को मिलेगा, लेकिन रिटेल सेगमेंट की जितनी भी कंपनी है सभी कंपनी में आपको वैल्यूएशन हाई ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेल सेगमेंट का ग्रोथ भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 140 करोड़ का देश है दोस्तों, आप समझिए कि कितना ज़्यादा ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें, 3500 रुपीज पर ये स्टॉक आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप एवरेज डाउन भी कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो धीरे धीरे करके इस स्टॉक में अच्छी होल्डिंग बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक हमेशा इसी प्राइस में रहेगा, ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो आपको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर। अब दोस्तों इस स्टॉक ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट 45 रुपीज का था, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 42.5 रुपीज पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मेजर सपोर्ट की बात करें, 40 रुपीज पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। ये एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का 3-4% इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो, अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आप 15-20 हज़ार रुपये इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कंपनी भी आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। अगेन बोलना चाहूँगा, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में करिएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आपको ये स्टॉक 40 रुपीज़ पर मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका होगा। नेक्स्ट कंपनी है बालाजी अमाइंस। अब दोस्तों इस कंपनी को हमने कई बार डिस्कस किया है। अमाइंस के सेगमेंट में दो ही कंपनी मार्केट में है, एक है बालाजी अमाइंस और दूसरी है अल्काइल अमाइंस। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखने जाएंगे तो आपको अल्काइल अमाइंस मार्केट की लीडर कंपनी मिलेगी, लेकिन अगर प्रॉफिट और सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो बालाजी अमाइंस आपको मार्केट की लीडर मिलेगी। अब दोस्तों बालाजी अमाइंस का मार्केट कैप कम क्यों है? क्योंकि इसको वैल्यूएशन मार्केट ने कम दिया हुआ है अल्काइल अमाइंस के कंपैरिजन में। लेकिन मुझे पर्सनली अभी लगता है कि बालाजी अमाइंस में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा बेटर मौका है। एक समय स्टॉक 5400 रुपीज़ तक चले गया था और ऊपर से देखें तो 60-65% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कंपनी कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रही है, ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रही है। फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला, अमाइंस के सेगमेंट में दो ही कंपनी है और दोनों ही कंपनी ने मिलकर 90% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर रखा हुआ है, जिसमें 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर आपको बालाजी अमाइंस के पास मिलेगा। तो बिजनेस के इस सेगमेंट में डुओपॉली देखने को मिलता है।
कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। इस कंपनी में भी 3-4-5% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंट मार्केट प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट सपोर्ट 2000 पर मिलेगा, उसके बाद 1900 रुपीज़ पर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। अब दोस्तों कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, डुओपॉली कंपनी के पास है और कंपनी 65% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो कितना गिर जाएगी? मान लीजिए स्टॉक 10% गिर सकता है, 15% गिर सकता है, लेकिन जब स्टॉक रिटर्न देने पर आएगा तो ईजिली आपका रिटर्न 2 गुना 3 गुना आसानी से हो जाएगा। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, डेफिनेटली आपको करेंट मार्केट प्राइस पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।